हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 21 करेंगे, जो कि क्लास 10th की है और विषय है सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र। बेटा, ये वर्कशीट 22 अगस्त 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रक में वर्गीकृत करने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं। यह सार्वजनिक क्षेत्रक, निजी क्षेत्रक, संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक के रूप में भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आर्थिक गतिविधियों के लिए अलग अलग क्षेत्रक हो सकते हैं, चाहे वो सार्वजनिक हो, निजी से क्षेत्रक हो, संगठित हो या असंगठित। तो आइए अब हम इन चारों क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं कि एक्चुअल में ये क्षेत्रक होते क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले लेते हैं सार्वजनिक क्षेत्रक। परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण होता है। ऐसी इनकी जो संपत्ति होती है उस पर किसका नियंत्रण होता है? सरकार का। इनका उद्देश्य केवल लाभ कमाना ही नहीं होता। जो भी सरकारी काम है, जो भी सरकारी ऑफिसेज हैं, वो किसके अंदर आते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर। उनका काम सिर्फ क्या है? लाभ कमाना भी नहीं, बल्कि लोगों को सेवा भी प्रदान करना है। रोजगार की सुविधा होती है। यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनको क्या होती है? रोजगार की सुविधा मिलती है। सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध कराती है। इनकी सभी जो सेवाएं हैं वो इनका मेन काम कौन करता है? मतलब सरकार के ही अंडर में आते हैं ये लोग। संवैधानिक छुट्टी व अन्य सेवाएं दी जाती है। जितनी भी गवर्नमेंट छुट्टियां होती है सबके सब इनको, और अन्य पेंशन और ये सब जो सेवाएं हैं ये इनको दी जाती हैं। उदाहरण जैसे भारतीय रेलवे या कोई अन्य जितने भी जो ये हैं सरकार के अंडर में काम होते हैं, चाहे परिवहन का हो, बस यात्रा हो, या कोई भी जैसे डाकघर हो, इस टाइप के जितने भी एग्जाम्पल जो क्या है से भारतीय सरकार द्वारा किया जाता है, से उसे हम क्या कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्रक। उसके बाद आता है निजी क्षेत्रक। जब निजी क्षेत्र की बात की जाती है तो इन जैसे कि परिसंपत्तियों पर निजी स्वामित्व, मतलब कि उस पर क्या होता है? इनका निजी स्वामित्व होता है। कोई एक उनका हेड होता है, एक कंपनी का मालिक होता है। ठीक। इनका उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। अब जो मालिक है, एक यहाँ पे तो क्या थी? सरकार थी। यहाँ पे क्या? एक मालिक है और मालिक को क्या चाहिएगा? मेन लाभ कमाना है। रोजगार की सुरक्षा नहीं होती। प्राइवेट कंपनीज में क्या होता है? रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं होती, वो कभी भी आपको नोटिस दे सकते हैं। सारी चीजें एक व्यक्ति या कंपनी उपलब्ध कराती है। अब जो मेन हेड होता है, जो कंपनी सीईओ होता है, जो कंपनी का हेड होता है, वही क्या करता है? अपने रूल रेगुलेशन बनाता है कि ऐसे ऐसे काम करना है। संवैधानिक छुट्टी व अन्य सेवाएं सामान्यतः प्राप्त नहीं होती। तो छुट्टी भी क्या होती है? जैसे कि यहाँ पे तो हर गवर्नमेंट जो भी हॉलीडे वो क्लियर है कि होगा ही होगा इस तरफ सार्वजनिक क्षेत्र में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे छुट्टी जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हर छुट्टी आपको मिलेगी। उदाहरण जैसे टिस्को या अन्य जैसे कोई भी कंपनी है, प्राइवेट जो भी कंपनियाँ आएंगी वो कहाँ आती हैं? निजी क्षेत्र के अंदर। तो आइए नेक्स्ट करते हैं संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्र। जैसे कि अब इसमें क्या फायदे? देखो, संगठित और असंगठित क्षेत्र में ये भी क्या है? सरकार के अंडर में होता है, और ये भी क्या होता है? निजी के अंडर में। ठीक है। तो जैसे कि उचित वेतन मिलता है। इसके अंदर कार्य के घंटे निश्चित होते हैं। इसके अंदर क्या है? निश्चित कार्य किया जाएगा। नौकरी की निश्चितता होती है। कर्मचारियों को योजनाओं का लाभ मिलता है। जो भी योजनाएं चलती है उसमें क्या मिलता है? लाभ। कार्य की बेहतर परिस्थितियां, कार्य करने की बेहतर परिस्थितियां मिलती है। जैसे कि बैंकिंग। अब देखो, बैंकिंग और इस टाइप के स्कूल हो गए, बैंकिंग हो गए, वो सब किसके अंदर आते हैं? संगठित क्षेत्र के अंदर। सरकारी स्कूल और ये सब, इसमें क्या होता है? देखो, ये सब बातों का ध्यान दिया जाता है कि वेतन उचित हो, कार्य की एक निश्चितता बनी रहती है काम करने वालों के लिए। जबकि असंगठित क्षेत्र की बात करता है तो वेतन एक तो कम होता है, ठीक है, काम करने का निश्चित समय नहीं होता, नौकरी की अनिश्चितता होती है, कर्मचारी योजनाओं का अभाव होता है, निम्न स्तर कार्य परिस्थितियां होती है। और उदाहरण जैसे रेहड़ी पट्टी वाले, ये जो मजदूर होते हैं, इस टाइप के जो लोग हैं, ये किसके अंदर आते हैं? असंगठित क्षेत्र के अंदर। जो प्राइवेट के अंदर कर्मचारी के तौर पे काम करते हैं, उनकी क्या है? कोई निश्चितता नहीं होती, कब काम करना है, कब नहीं करना है, कि वेतन का कुछ नहीं होता है उनको। तो ये है संगठित और असंगठित क्षेत्र। तो आइए इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन आंसर करने से पहले बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की तुलना कीजिए। तो अभी आपको बताया बेटा, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, एज इट इज जैसे ये दिए गए हैं सारे के सारे, आपको पूरा ऐसे का पॉइंट डाल के 1 2 3 करके आपको लिख देना है। तो ये पूरा बहुत अच्छे से दिया भी गया है आपकी वर्कशीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र की तुलना कीजिए। ये भी बहुत अच्छे से आपकी वर्कशीट में दिया गया। आप यहाँ से लेके बेटा ये पूरा इसका सेकंड का आंसर हो जाएगा। लाइन लगा के 1 2 3 करके आप इसका आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
असंगठित क्षेत्र की समस्याओं पर एक निबंध, संक्षिप्त निबंध लिखिए। तो देखिए यहाँ पे हमने अभी समझा है कि इसमें क्या है, एक तो जो रोजगार है वही फिक्स नहीं है ना, अनिश्चितता बनी हुई है उसके अंदर। उसके अलावा काम निश्चित नहीं है, कितनी देर करना है कुछ निश्चितता नहीं है, तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर क्या है, समस्याएं हैं। तो आइए इसका आंसर हम करते हैं। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर। हमें एक निबंध लिखना है तो हम थोड़ा सा डिटेल में लिखेंगे, जैसे कि बेहद कम आमदनी। सबसे पहले क्या आएगा, बेहद कम आमदनी। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की आय संगठित क्षेत्र की तुलना में न केवल कम है, बल्कि कई बार तो यह जीवन स्तर के न्यूनतम निर्वाह के लायक भी नहीं होती है। इसके अलावा अक्सर कृषि और निर्माण क्षेत्र में पूरे वर्ष काम न मिलने की वजह से वार्षिक आय और भी कम हो जाती है। तो देखो फर्स्ट तो क्या है कि इनकी आय क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम इसके अंदर, अस्थायी रोजगार। हम क्या लिखेंगे, अस्थायी रोजगार। असंगठित क्षेत्र में रोजगार गारंटी न होने के कारण रोजगार का स्वरूप अस्थायी हो जाता है। तो रोजगार क्या है, अस्थायी, आपको कभी भी टर्मिनेशन लेटर मिल सकता है। जो इस क्षेत्र में लगे हैं कामगारों को हतोत्साहित करता है। अब देखो आज काम है आज काम नहीं है, तो क्या होगा, इससे जो कारीगर हैं वो क्या होंगे, हतोत्साही होंगे, उदास हो जाएंगे अपनी नौकरी को लेकर। तो ये क्या है, सेकंड पॉइंट हो जाएगा इसका। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, श्रम कानून के तहत नहीं आते। अब देखो सरकार ने कुछ श्रम कानून बनाए हैं, तो क्योंकि ये क्या है, निजी क्षेत्र है, असंगठित क्षेत्र है, यहाँ पे क्या होगा, कोई कानून और नियम नहीं बनाए जाएंगे। अधिकांश असंगठित क्षेत्र ऐसे उद्यमों में काम करते हैं, जो ये वर्कर्स ऐसे जगह काम करते हैं जहाँ श्रमिक कानून लागू नहीं होता है, इसीलिए इनकी कार्यदशा भी सुरक्षित नहीं होती है। इनके लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरों का भी बहुत अधिक होते हैं, क्योंकि इनके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा जाता है, इन्हें मशीनरी दे दी जाती है। कई बार बहुत सारा हम देखते हैं कोई हैंडीकैप हो जाता है, बहुत दिक्कत होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे श्रम कानूनों का ध्यान नहीं रखा जाता। आगे देखते हैं नेक्स्ट, खतरनाक उद्यमों की में भी सुरक्षा नहीं। मतलब यहाँ पे कितने मर्जी मुश्किल काम हो उनमें उनको सुरक्षा नहीं है, जैसे कि बाल श्रम किया जाता है, महिलाओं के साथ अन्याय की सीमा तक असमानता होती है, उनका शारीरिक मानसिक और यौन शोषण भी आम बात है। तो इन सब बातों को कहाँ पे, निजी क्षेत्र में ये बहुत ज़्यादा होते हैं, असंगठित क्षेत्र में। तो ये क्या है यहाँ की, ये इनकी समस्याएं हैं। तो आप ये आंसर अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, ये आपको समझाने के लिए बताया गया, आप इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के 5 उदाहरण लिखिए। तो बेटा आपको 5 उदाहरण लिखने, सार्वजनिक मतलब जो भी सरकारी काम सरकार के अंदर आता है ऐसा काम, और जो प्राइवेट होता है। तो 5 प्राइवेट कंपनीज के नाम लिख दीजिए और 5 सरकारी कंपनी के नाम। तो आइए हम करते हैं इसका आंसर बेटा। तो देखिए क्या होगा बेटा, सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं, जैसे कि डाकघर, भारतीय रेलवे, भारतीय संचार निगम लिमिटेड, परिवहन निगम और विद्युत बोर्ड। ये इसके 5 उदाहरण हो गए। आप चाहें तो और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि भारतीय जीवन बीमा निगम, ये भी इसी के अंदर आता है क्योंकि ये क्या है, सरकारी है। अब हम करते हैं निजी क्षेत्र के। हमारे इस क्षेत्र की सभी प्रकार की निजी दुकानें, फर्में, कंपनी निजी क्षेत्र के उदाहरण हैं। जितनी भी निजी दुकानें हैं, फर्म है, या क्या है, जो कंपनियां हैं वो सब क्या है, कंपनी, जितनी भी कंपनीज हैं वो किसके अंदर आती है, निजी क्षेत्र के अंदर। कंपनियों में जैसे मारुति उद्योग, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, बजाज, रिलायंस लिमिटेड, ये सब क्या है, निजी क्षेत्र के उदाहरण है, जिनका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो ये क्या हो गए, निजी क्षेत्र के उदाहरण हो गए। और ऊपर हमने जो देखे थे वो क्या थे, सरकारी क्षेत्र के उदाहरण, या जिसको हम क्या कहेंगे, संगठित क्षेत्र के उदाहरण। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र। तो बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।